सरकार के साथ 8 राउंड की असफल वार्ता के बाद किसानों की आज नई मोर्चेबंदी, तैयार करेंगे नया एक्शन प्लान। 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच होगी अगली वार्ता। कांग्रेस ने भी 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस मनाने का फैसला किया। हर राज्य में गवर्नर हाउस पर प्रदर्शन। सोमवार की रात पंजाबी गायक किसानों के समर्थन में करेंगे सुर साधना। टिकरी बॉर्डर पर होगा हरभजन मान, रवि शेरगिल और जेजी बेंच का गाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज से किसानों से शुरू करेंगे संवाद। आज करनाल में किसानों से वार्ता। करनाल के कैमला गांव में सीएम खट्टर की किसान महापंचायत। किसानों ने रैली के विरोध में जताया इरादा, प्रशासन अलर्ट। आम आदमी पार्टी ने किसानों पर बयानबाजी करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद की। पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया मत। आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन पर बयानबाजी करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत, रवि किशन, मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी और राव साहब दानवे को भेजा कानूनी नोटिस। किसान आंदोलन पर अयोध्या के महंत परमहंस दास का विवादित बयान आंदोलन को चाइना, पाकिस्तान और आतंकवादियों की साजिश करार दिया। परमहंस दास ने कहा, आंदोलन करने वाले किसान नहीं, खालिस्तानी समर्थक आतंकी हैं। देश तोड़ने की रची जा रही है साजिश। ये किसान नहीं है, ये चाइना और पाकिस्तान और आतंकवादियों के इशारे पर देश को तोड़ने की साजिश करने वाले ये खालिस्तानी समर्थक हैं। पकड़े गए 6 पाकिस्तानियों को बीएसएफ ने रेंजर्स को सौंपा। 8 जनवरी को पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा से पकड़े गए थे ये सभी। पूछताछ में हुआ साफ, सभी 6 पाकिस्तानी गलती से सीमा पार कर भारत में दाखिल हो गए थे। पास में नहीं मिली कोई भी आपत्तिजनक सामग्री। इंडोनेशिया में बड़ा विमान हादसा, क्रू मेंबर समेत 62 यात्रियों से भरा विमान क्रैश। समंदर में मिला मलबा, सभी यात्री और क्रू मेंबर्स लापता। शनिवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद टूट गया था विमान का संपर्क। जावा के समंदर में विमान का कुछ मलबा मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इशारों में सहयोगी दल बीजेपी पर बड़ा वार। कहा, चुनाव के दौरान पता ही नहीं चला कौन दोस्त है कौन दुश्मन। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की और इसी दौरान इशारों में बीजेपी पर वार किया। चंद्रिका राय, भूग सिंह, जय कुमार सिंह, लल्लन पासवान, अरुण मांझी और आसमा परवीन ने बीजेपी पर खुलकर लगाया आरोप। कहा, एलजेपी नहीं, बीजेपी की वजह से हुई हार। जेडीयू के मुताबिक लोजपा भाजपा भाई भाई के नारे ने जेडीयू का किया बंटाधार। बीजेपी के मतदाताओं ने नहीं दिया साथ। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा, सरकार के विकास कार्य को जन जन तक नहीं पहुंचा सके जेडीयू नेता कार्यकर्ता, लिहाजा बिहार में 45 लाख सदस्यों के बावजूद जेडीयू ने भुगता खामियाजा। सीएम ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा आरोप। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले, बंगाल में फैल रहा अलकायदा। राज्यपाल का आरोप, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर बना जा रहे बम। राज्य में पुलिस के राजनीतिकरण का भी आरोप लगाया। बर्दवान में ममता पर गरजे जेपी नड्डा। रोड शो के बाद कहा, बंगाल में राजनीति का हो रहा है अपराधीकरण, भ्रष्टाचार में डूबी है ममता सरकार। जेपी नड्डा ने टीएमसी पर पश्चिम बंगाल में बंगाली संस्कृति को नष्ट करने का आरोप लगाया। बीजेपी को बताया बंगाली संस्कृति का सही रक्षक। बीजेपी का आरोप, किसानों के विकास में बाधा नहीं, बाधा बनी है दीदी। नरोत्तम मिश्रा के लव जिहाद वाले कानून वाले बयान के विरोध में बोले टीएमसी नेता मदन मित्रा। कहा, केंद्र 1975 की इमरजेंसी जैसे पैदा कर रहा हालात। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कानून की वकालत। कंगना की मांग, भारत में बलात्कारियों के खिलाफ बने सऊदी अरब जैसे सख्त कानून। अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश पहुंची कंगना। धोखा खाते हैं इस इंटरकास्ट मैरिज के नाम पे या कोई और फ्रॉड उनके साथ होता है। इस तरह का लॉ बनना चाहिए। राजस्थान में वसुंधरा मंच के नाम से ली जा रही सदस्यता पर बीजेपी की नजर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इससे नहीं पड़ेगा कोई फर्क। कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण की तारीख तय। देश में 16 जनवरी से लगेगा टीका। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग में फैसला।
वैक्सीनेशन के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद। शाम 4 बजे होगी वर्चुअल वार्ता। कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए वायुसेना की भी ली जाएगी मदद। राज्यों को जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। कोरोना वैक्सीन को लेकर डीजीजीए ने भी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को जारी किए दिशा निर्देश। ब्रिटेन के साथ फिर बहाल हुई हवाई सर्विस। बेंगलुरु आई पहली फ्लाइट। नए कोरोना स्ट्रेन के बाद ब्रिटेन से बंद हुई थी उड़ान सेवा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर का बयान, ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों का होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से किया अनुरोध, टीकाकरण के पहले चरण में जनप्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को भी किया जाए शामिल। वैक्सीन पर हो रही सियासत को लेकर मुजफ्फरपुर में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कुछ लोग मोदी का विरोध करते करते हो रहे देश विरोधी। यूपी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। फ्लू से संक्रमित होने वाला देश का 7वां राज्य बना उत्तर प्रदेश। यूपी से पहले हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। यूपी के सिद्धार्थनगर में मृत पाए गए कौवे और कुछ पक्षी परीक्षण के लिए भेजे गए हैं सैंपल्स। शनिवार को देश भर में 1200 पक्षियों की मौत की खबर। इनमें महाराष्ट्र के एक पोल्ट्री की 900 मुर्गियां शामिल। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आहट पर एक्शन में केजरीवाल सरकार। गाजीपुर मंडी 10 दिनों के लिए बंद। 4 पार्क में एंट्री बैन। दिल्ली और महाराष्ट्र में पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की जांच, सैंपल रिपोर्ट का इंतजार। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली में संजय झील, आसा झील समेत कई पर्यटन स्थल बंद किए गए। हरियाणा के पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में कुछ मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। 5 पोल्ट्री फार्म्स पर गिरी कांच। करीब 1,60,000 मुर्गियों को मारा गया। पंचकुला में बड़े पैमाने पर मुर्गियों को मारने के दौरान मुआवजे का प्रावधान। प्रति मुर्गा 90 रुपए दिया जाएगा मुआवजा। लखनऊ में पोल्ट्री बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित। पोल्ट्री उत्पाद की 50% मांग घटी। जालौर के 2 भाई बहनों ने लॉकडाउन में किया कमाल। 2100 पन्नों में लिखी रामायण। 3री और 4थी कक्षा के हैं छात्र। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा का कैबिनेट विस्तार का इरादा। सीएम येडियुरप्पा आज इस पर दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे चर्चा। आज भंडारा जाएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। कल एक सरकारी अस्पताल में जलकर 10 बच्चों की हुई थी मौत। पीड़ित परिजनों से मिलेंगे सीएम। महाराष्ट्र सरकार ने भंडारा के सरकारी अस्पताल में हुए हादसे की जांच के आदेश दिए। पुडुचेरी में कांग्रेस की उपराज्यपाल किरण बेदी से नाराजगी जारी। सीएम नारायणसामी समेत नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी कुंभ के कार्य की गति पर जताई नाराजगी। कहा, जब बिहार में चुनाव हो सकता है तो फिर कुंभ का आयोजन क्यों नहीं हो सकता। सीतापुर के नैमिषारण्य में बीजेपी विधायक पर हमला। लखीमपुर के विधायक शशांक वर्मा पर कुछ लोगों ने किया पथराव। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आंगनबाड़ी केंद्र में वर्कर ने खुदकुशी की कोशिश की। साथी कार्यकर्ताओं ने फंदे पर झूलने से बचाया। खुदकुशी की कोशिश करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सुपरवाइजर पर लगाए गंभीर आरोप, लिखा पत्र। दिल्ली में बाबा के ढाबा के मुरीद हुए अमिताभ बच्चन, मदद के लिए भेजा 5.5 लाख रुपए। कोरोना काल के बीच लॉकडाउन में बाबा का ढाबा बदहाली की स्थिति में पहुंच गया था। सोशल मीडिया पर बाबा का दुखड़ा सुनकर आगे आए थे मददगार। कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर जारी। श्रीनगर में रनवे पर जमी बर्फ। कई विमान कंपनियों की फ्लाइट्स रद्द। घरों से लेकर सड़कों तक पर जमी है बर्फ की मोटी चादर। मस्ती करते नजर आए सैलानी। श्रीनगर में सुबह से हो रही बर्फबारी से अभी तक 5 इंच तक बर्फ गिरी। चारों ओर फैली बर्फ की मोटी परत। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू श्रीनगर हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। गाड़ियों की आवाजाही शुरू होते ही फिर बंद। उत्तराखंड के औली बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से गिरी बर्फ। बर्फबारी से ढका पूरा इलाका। कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद औली में पर्यटकों की मौज जमकर मस्ती कर रहे सैलानी। उत्तराखंड के चौपता बद्रीनाथ मोटरमार्ग पर जमी बर्फ की मोटी चादर। स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किलें। जम्मू में कोहरे की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित। जमकर पड़ रही ठंड। दिल्ली में बारिश के बाद धुंध का कहर। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 घरों में लगी आग। आर्मी के जवानों ने लोगों का रेस्क्यू किया। बेंगलुरु में पेंट और थिनर के गोदाम में लगी आग। 8 फायर टेंडर्स आग बुझाने में जुटे।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लड़की की रेप के बाद हत्या, पड़ोसी पर लगा आरोप। यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या 6 हुई, 15 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। हिसार में दिन दिहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या, चोवी और मास्क पहने हुए था हत्यारा। मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने 2 स्टंटबाज युवकों को गिरफ्तार किया। बाइक पर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था। बाइक पर स्टंट दिखाते हुए गिर गया था स्टंटबाज, वायरल वीडियो पर तफ्तीश जारी। बेलारी में एक शराब फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 लोग झुलसे। हाजीपुर में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर कसा शिकंजा, पकड़े गए कारोबारी ने फलों से हेल्दी शराब बनाने की दी अनोखी दलील। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी को लगी गोली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।